जी, मान साहब, आज का जो सम्मेलन था किसान संवाद सम्मेलन, इसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं ओपी धनखड़ जी, और इसके बारे में जो किसान संवाद हुआ है उसके बारे में क्या क्या बता कर गए हैं धनखड़ साहब? धनखड़ जी ने विस्तृत रूप से जो इस बार बजट आया है, ऐतिहासिक बजट किसानों के लिए 1,62,000 करोड़ का फंड पहली बार आवंटित किया है। इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले इतना बड़ा बजट आज तक नहीं हुआ जी। तो उसके बारे में जो जो योजना अब किसानों के लिए दी है, मछली पालन है, पशुपालन के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया अलग से कि आप खेती के साथ साथ पशुपालन भी करो, जिससे काम चले आगे, और आपका कृषि का जो काम है उस खेती के साथ साथ दूसरे साइडों में भी काम बढ़ाएंगे तो किसान विकसित होगा। किसान विकसित होगा तो जो मोदी जी की सोच है 2047 में भारत विकसित हो, हमारा देश भी विकसित होगा, उसके बारे में बड़े विस्तार से बताया है। और ये आप सभी यहाँ जो किसान भाई आए थे उन्होंने बड़े अच्छे से सुना और उन्होंने माना कि अपने धनखड़ जी जो शुरू से हमारे पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं मोर्चे के, दिल्ली हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, हरियाणा में मंत्री भी रहे हैं, बहुत पदों पर रहे हैं, उनकी बड़ी तो जो भी किसान यहाँ इसमें सम्मिलित हुए हैं, जिन्होंने अपना समय दिया है, कीमती समय दिया है, आपके आग्रह पे वो आए हैं सब, उनके लिए क्या आभार है आपका? उन्होंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कुछ एक दो अपनी समस्याएं भी रखी है। दिल्ली में कृषि का दर्जा नहीं है जो शीला सरकार ने ख़त्म किया था, उसको पुनः लागू किया जाए, उसके बारे में उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना है और ये आश्वासन दिया कि मैं बात रखूँगा। अब हमारी सरकार है, दिल्ली के किसान कैसे विकसित हो, कैसे उनको फ़ायदा पहुँचे, चाहे कृषि का दर्जा हो, चाहे सब्सिडी हो, चाहे जो भी फ़ायदा है। और साथ में एक मुख्य रूप से मैं बात बताना चाहूँगा, इस हमारी सरकार ने किसानों के लिए इतना बड़ा काम किया है जो आज तक किसी सरकार ने सोचा भी नहीं। जितनी भी हाई टेंशन लाइन जाती है, लोगों के खेत खराब हो जाते हैं, खेती होती नहीं। हाँ, अब उनको मुआवजा मिलेगा, मुआवजा नहीं, मार्केट रेट का डबल, जैसे दिल्ली में 10-10 करोड़ का मुआवजा भी उन्होंने दिया है। अच्छा, बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ? पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। और मैं जो आपकी टीम थी जो जिन्होंने पूरा सहयोग किया है, उनके लिए क्या कहना है आपका? पूरी टीम ने, किसान मोर्चे की पूरी टीम ने, जिला अध्यक्ष अपना किसान मोर्चा संदीप जी ने, अपने संजय मान ने, अपने रामकिशन सहरावत ने, सुदेश बाल्यान ने और राहुल सिंगल ने, और सभी पूरी टीम जो थी उन्होंने पूरा सहयोग किया, उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। आज ये किसान सम्मेलन हुआ है, किसान संवाद सम्मेलन, तो इसमें जो दिल्ली देहात के किसान थे, धनखड़ साहब ने उनके लिए क्या क्या यादगार दिलाई जो बजट में आई है? देखिए, आज इस किसान संवाद में राष्ट्रीय मंत्री माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, स्थानीय निगम पार्षद माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी और प्रमुख भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता और किसान आए थे। और ये वित्त मंत्री द्वारा 9वां जो बजट पेश किया गया है जी, और इस बजट से दिल्ली देहात के नहीं पूरे देश के किसान बहुत खुश हैं। और इसी खुशी के कारण आज दिल्ली देहात के किसानों ने हमारे माननीय सांसद जी का, मंत्री जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। जी, धन्यवाद सर। सर, आज का जो किसान सम्मेलन था, आपने भी बोला है किसानों को बहुत लाभ हुआ है, बजट में बड़ी वो सुविधाएं दी गई हैं, घोषणाएं की गई हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये बजट जो है ये कर्तव्य भवन से निकला हुआ बजट है जो 2047 को विकसित भारत की जो प्रधानमंत्री जी की सोच है उसको पूरा करने के लिए 12 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अंदर सड़क, जमीन, खेती, किसान, हॉस्पिटल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सब सुविधाओं से भरपूर ये बजट रहेगा। और प्रधानमंत्री की जो किसान नीति है वो कल्याणकारी है। देश का किसान अन्नदाता ही नहीं है, देश का किसान सरकार बनाने वाला भी है। इतनी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए इस बजट में जो किसानों के लिए मोदी सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने जो किया था, उसके लिए आज का ये सम्मेलन। सर, एक विपक्ष का नेता है जो देख रहा है, सारा देश देखता है उसको, अभद्र भाषा और ये सब यूज कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, वो व्यक्ति है या पुरुष है तो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन लोकसभा में जो मैंने उनको देखा है जी, और उनका जो व्यवहार है वो एक सांसद का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक गरिमा में पद के ऊपर और लोकसभा के अंदर
किस प्रकार से लोकसभा को खराब करने का काम वो करता है, मुझे लगता है कि बालक बुद्धि है और कितनी भी उम्र हो जाए वो वैसे ही रहेगा। धन्यवाद सर। लगातार मोदी जी ने और हमारी उर्वरक सब्सिडी बढ़ी है, 1,70,000 करोड़ तक चली गई, 30,000 करोड़ तक चला गया। 63,500 करोड़ की सब्सिडी जो है वो पीएम किसान निधि दी जा रही है। ब्याज माफी की सब्सिडी दी जा रही है 22,000 12,000 करोड़ 12,500 करोड़ रुपये फसल बीमा के साथ दिए जा रहे हैं। मतलब किसानों को बाजार में सुरक्षित करना, किसानों को मौसम से सुरक्षित करना, किसानों को खाद बीज का खर्चा देने, सस्ती खाद देने और जो खरीद है वो उसके दाम भी बढ़ाए, A2+FL देके और खरीद की मात्रा भी बढ़ाए। ये सारा का सारा पूरी किसान हितैषी सरकार की तरफ से काम किया है और हम इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करते हैं कि ये किसानों के लिए जो इनके समय में कदम उठाए गए हैं ऐसे पहले कभी नहीं उठाए। सर ये बताइएगा, दिल्ली में किसानों को दर्जा नहीं है, किसान का दिल्ली में दर्जा नहीं है किसान को, तो उसके बारे में क्या कर रही है सरकार? ऐसे किसान तो दर्जे का विषय नहीं है, जो खेती करता है वो सब किसान है और जो केंद्र सरकार की सब योजनाएं हैं, दिल्ली सरकार की सब योजनाएं वो सब किसानों की। धन्यवाद सर। अनूपपुर के अंदर